गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्म हेल्थ केयर, आप सबका इस सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने खान पान, जो भी आप डाइट खा रहे हैं, उसको मॉडिफाई करके आप अपनी कोई भी बीमारी हो उससे छुटकारा पा सकते हैं, उसकी जो टेंडेंसी है, इंटेंसिटी है, उसको कम कर सकते हैं। तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? जी, खाना और बीमारी, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। और जो भी इसको 100% फॉलो करता है, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करके या अपने खान पान की आदतों में थोड़ा बदलाव करके, तो वो निश्चय ही अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकता है। बस इसी को हमें समझना है, सुनना है और अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना है। इसे कहते हैं एक कला, द आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग। तो मैं इस सेशन में स्वागत करती हूं और आज हम उस विषय पे बात करेंगे जो हम डेली, जिसको हम फॉलो करते हैं, यानी अपने खान पान से लेके द आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग पार्ट 3। अब जैसे हमने पिछले अपने सेशंस में आपको हर चीज को क्लैरिटी से बताया, समझाया, आज एक उसका अंग है, एक अटूट पार्ट है कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। देखिए, हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हम घर का बना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बावजूद भी क्यों हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें मल्टीविटामिन लेने की जरूरत पड़ती है? बिकॉज हमारा जो खान पान है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से लैक करता है। अगर मैं कहूं कि, या आप भी पूछेंगे, अगर हम जो खा रहे हैं तो खाना कैसा होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, तो सबसे पहले वो खाना प्राकृतिक होना चाहिए। प्राकृतिक यानी जो लिविंग हो, लिविंग यानी जीवित। अब अगर हम बात करते हैं लिविंग, लिविंग का मतलब क्या होता है? कई लोग कहेंगे कि एनिमल से रिलेटेड बात कर रही हूं। नहीं, ऐसा भोजन जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो। जिस जैसे हम बीज हैं, बीज को मिट्टी में बोते हैं, उससे एक पौधा निकलता है। आप सोचिए, कभी आप बिस्किट को या नूडल्स को मिट्टी में डालेंगे तो क्या उससे गेहूं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन ही नहीं है, प्राण ही नहीं है। सो जो जीवन दे ही नहीं सकता, जो प्राण ला ही नहीं सकता, उसको हम क्यों खाएं? ये डेड फूड है, निर्जीव है, और हमें अपने जीवन में इसको निकालना है। हमेशा लिविंग फूड खाएं। जैसे मैंने आपको स्लाइड पे भी दिखाया है कि एक अंकुरित जो दाना है, अंकुरित होता है, एक पौधा निकलता है, लेकिन बिस्किट या नूडल डालने से वो नहीं होता, क्योंकि वो निर्जीव है। तो अगर मैं लिविंग फूड्स की बात कर रही हूं, तो हमें खाना क्या है? ऐसा खाना जो मां प्रकृति से आता हो। ये वो फल हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, स्प्राउट्स हैं, अनेकों तरह के अनाज हैं, ये मेवे भी हैं। ये हमें अपने जो डाइट है उसमें जरूर इंक्लूड करना का चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में प्राण लाते हैं, ये हमारी उम्र बढ़ाते हैं, शरीर में जो जमी हुई गंदगी है उसको भी निकालने का काम करते हैं, हमारे शरीर में कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है उसको भी ये खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमेशा अपनी डाइट में फलों को, सब्जियों को, स्प्राउट्स को, अनाजों को और विभिन्न प्रकार के मेवों को हमेशा इंक्लूड करें। आजकल हम देखते हैं कि जो खाना होता है वो कुछ लोग फ्रिज में से कई दिनों का बना के रख लेते हैं और रोज कुछ ना कुछ पोर्शन उसका खाते रहते हैं। वो वासा फूड है, वो निर्जीव है, जो कैंसर जैसी परिस्थितियों को पैदा भी कर सकता है। और अगर मैं ये कहूं कि खाना, या आप ये भी पूछेंगे कि मैम, खाना क्या हमेशा हमें ताजा ही खाना चाहिए? वर्किंग भी होंगे, बाहर भी जाते होंगे, खाना लेके भी जाते होंगे, उन सब के लिए एक जनरल रूल है कि जो पका हुआ खाना है, जिसको हमने आग पे पकाया है, उसको हमें कम से कम 3 घंटे तक प्रयोग करना चाहिए, और हद से हद 5 घंटे, यानी 3 से लेके 5 घंटे तक हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें जो तामसिक गुण है वो पैदा होने लगते हैं।
योगिक संस्कृति में भी यही बताया गया है कि जो पका हुआ खाना है उसको 3 से 5 घंटे के भीतर ही हमें कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर मैं ये कह रही हूं कि हम जो खाना बनाते हैं उसको 3 से 5 घंटे में प्रयोग करना चाहिए, तो जो स्लाइड पे दिखाए गए हैं खाने, जो बोतल बंद है, जो पैकेट बंद है, जो डिब्बा बंद है और जो इंसानों द्वारा फैक्ट्री में बनाए गए हैं, उन भोजन का क्या? ये तो 3 दिन छोड़िए, 3 हफ्ते छोड़िए, 3 महीने छोड़िए, 3 साल छोड़िए, ये तो पता नहीं कितने सालों से तैयार किए गए हैं। इसलिए ऐसे खाने का त्याग करें। 3 आड़ वाला जो नियम है, सिर्फ चावल हुई, चपाती हुई, सब्जी हुई या फल फ्रूट, इस पे लागू नहीं है। इस पे तो लागू है, साथ में इन पे भी होना चाहिए। ये डिब्बा बंद, ये बोतल बंद, ये पैकेट बंद, और ये खाना जो बर्गर्स है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो पेस्ट्रीज है, जो पैटीज हम लोग अक्सर बड़े चाव से खाते हैं, उनको भी हमें त्यागना चाहिए। क्योंकि इन पैकेट्स में एक केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स या जिनको कहिए हम प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो एक जैसे भी आप पैकेट खोलेंगे उसका जो फ्लेवर है, उसका जो अरोमा है, उसकी जो टेस्ट है, वो बना रहे इसलिए डाल दी जाते हैं। यानी पैकेट की जो शेल लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं, और देखिए ये हमारी शेल लाइफ को घटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये निर्जीव हैं, ये डेड हैं। और सो बॉटल बंद, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, या जो चिप्स के पैकेट्स हैं या जो फ्रोजन फूड्स हैं उनको आप अवॉइड करें। हमेशा फ्रेश खाएं जिसमें जान हो। जो जान होगी या प्राण होगा वो खुद हमारे बॉडी में जान लाने का काम करेगा। इसलिए नेचर आपकी बहुत केयर करता है। इसलिए हमेशा ताजा फल, फ्रूट, सब्जियां और अनाज हैं उनको भी फ्रेश बना के खाएं और अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट जरूर करें, ताकि फ्यूचर में जो बीमारियां इन वजह से होती हैं, कैंसर सबसे ज्यादा होता है, वो ऐसी जो कंडीशंस है, जो हेल्थ इश्यूज है, वो न पनपने पाए। अब जैसे मैंने आपसे पहले दिखाया था स्लाइड पे कि हम पहला जो हमारा नियम होना चाहिए वो है लिविंग फूड, यानी जीवित, जिसमें प्राण हो, जिसमें जान हो। दूसरा जो करेक्टर होना चाहिए हमारे में, होलसम फूड। होलसम यानी जिनमें पूर्णता हो। देखिए, नेचर आपकी बहुत केयर करती है, इसलिए जब भी खाना खाएं हमेशा पूर्णता हो, यानी नेचर को सब पता है, वो कभी भी गलती नहीं करती। कोई तो कारण है। पेड़ पर नारियल उगते हैं, नारियल का तेल नहीं। पेड़ पे पौधों से आलू मिलते हैं, आलू के चिप्स नहीं। पेड़ पे खजूर होते हैं, चीनी नहीं। पूर्णता यानी होलसम, यानी जो हमें धरती से एज सच मिलता हो, क्योंकि नेचर ने बहुत प्लानिंग के साथ उसको तैयार किया है। हर खाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। यानी हमारे शरीर में जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने अपने फर्स्ट सेशन में आपको बताया था कि हमें जो खाना खाना चाहिए वो संतुलित यानी बैलेंस डाइट खाने चाहिए। और हमारा जो भी खाना प्रकृति से आता है वो उन कैरेक्टर से भरपूर है, यानी वो संतुलित है, उसमें हर चीज की मात्रा बड़ी नाप तोल के नेचर ने उसमें डाली है। इवन की फैट्स भी डाले गए हैं। अगर हम उसको निचोड़ के खाते हैं, उसको कुरेद के खाते हैं, उसको क्रश करके उसका गुद्दा फेंक देते हैं, तो यानी हम उसकी जो बेनिफिट्स है उसको हम अपनी बॉडी को डिप्राइव कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया है, हम अक्सर सफेद चावल खाते हैं, ब्राउन चावल जिसमें हस्क लगी होती है वो हम बाहर फेंक देते हैं। ये वो हस्क है जिसमें डाइजेस्टिव मैकेनिज्म पूरा होता है, लेकिन हम उसको फेंक देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम जब आम खाने लगे हैं ना, आम की गुठली तो हम खा रहे हैं, जो आम का जो पल्प है हम बाहर फेंक रहे हैं। यानी हम उन बेनिफिट से अपनी शरीर को वंचित कर रहे हैं। इसलिए चीनी की बजाय हमेशा खजूर खाएं या गुड़ खाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपको ऊर्जा यानी कार्ब्स तो देगा ही, लेकिन और मिनरल, विटामिन, उन चीजों से भी परिपूर्ण करेगा। क्योंकि जब सफेद चीनी होती है वो हम तक पहुंचती है, वो कई तरह के प्रोसीजर और प्रोसेस से पास होके आती है, फैक्ट्री से आती है, और उस प्रोसेसिंग के दौरान उसके कई घटक हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि चीनी की बजाय आप अपनी डाइट में खजूर का सेवन करें। तेल की बजाय अगर आप नारियल की घी का प्रयोग करें तो वो बहुत ही अच्छा है। और जब आटा खाएं तो
कोशिश करें उसको बिना छने खाएं, यानी उसका जो चोकर है उसको कभी ना निकालें। तो पहला कैरेक्टर क्या था कि खाना जो होना चाहिए वो हमारा लिविंग होना चाहिए। दूसरा होलसम, यानी पूर्णता से परिपूर्ण, यानी जो कवर है, जो हस्क है, उसको हमें कभी नहीं फेंकना चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी डाइट में सफेद चावल के बाद ब्राउन चावल खाने चाहिए, और आटा बिना छने चोकर के साथ खाना चाहिए, और चीनी की बजाय हमें गुड़ या खजूर को इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। अब ऐसा ही, अब मैं दोबारा से अपनी अपनी स्लाइड को शेयर करती जाऊंगी। जैसे पहला जैविक था, दूसरा परिपूर्णता से भरपूर था, तीसरा प्लांट बेस्ड यानी शाकाहारी भोजन। जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चेतावनी दी है? ये भारत सरकार को सावधान किया है कि आजकल जो मिलने वाला दूध इतना मिलावटी है कि यदि हम इसे पीते रहेंगे तो 2025 तक 87% लोग कैंसर का शिकार होंगे। और ये जो डाटा है, ये जो टिप्पणी है, ये इकोनॉमिक्स टाइम के माध्यम से ली गई है। इकोनॉमिक्स टाइम ने ये क्लियरली इंडिकेट किया है कि यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। प्लांट बेस्ड यानी जो पौधों से मिलता हो, जो शाकाहारी हो, जो हमें डायरेक्टली पेड़ पौधों से आया हो, ना कि मीट या मछली या अंडा। नेचर ने हमारी बॉडी को जानवर खाने के लिए बनाया ही नहीं है। दूध या दूध से बनी चीजों का क्या? अगर मैं ये बात कहती हूँ कि दूध तो एनिमल प्रोड्यूस है, तो दूध और दूध से बनी हुई चीजों का क्या? देखिए, जो देसी गाय का दूध है वो बहुत अच्छा है, देसी गाय का दूध बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा जो वर्क स्टाइल है, हमारा जो आज का जो काम करने का तरीका है, हमारा जो सिटिंग जॉब्स है या हमारी गट हेल्थ है, वो उस दूध को पचाने में सक्षम नहीं होती। लेकिन हमें जो बाजार से मिलने वाला दूध है, वो टेट्रा पैक, जो थैलियां हम लाते हैं, वो क्या है? वो पाउडर है। उस पाउडर में यूरिया मिलाया गया है और हानिकारक केमिकल्स हैं जो रोगों की उत्पत्ति का कारण बनेंगे। सो घर में गाय है। अब आप ये भी, कई लोग तो आप क्योंकि रूरल एरिया से बहुत सब लोग बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं, और वो ये भी कहते हैं मेरे घर में तो गाय है, तो क्या मुझे दूध पीना नहीं चाहिए? आपको पीना चाहिए। घर में गाय है, दूध है, लेकिन आपका जो काम करने का स्टाइल है उसी हिसाब से होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको वजन कम करना है, या आपको वर्किंग फीमेल है या वर्किंग नहीं है, आपको पीसीओडी या और पीसीओएस है, या और भी रिलेटेड जितने भी फीमेल इश्यूज है, वो कोई ना कोई इशू आपको प्रभावित कर रहा है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आपको दूध और दूध से बनी हुई चीजें हैं उनको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जैसे देसी गाय की दूध की बात कर रही हूँ, आपके घर में दूध है, आप पीते हैं, लेकिन आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको उसी अनुरूप में होने चाहिए ताकि आप डाइजेस्ट कर सके। अगर आपका बैठने का काम है तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज पैदा करेगा। सो एथलीट्स हैं जो जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, या ग्रोइंग बच्चे हैं, उनको हम दूध दे सकते हैं। अब चौथा कैरेक्टर, तो पहला था लिविंग होना चाहिए, दूसरा कैरेक्टर था हमारा होलसम होना चाहिए, तीसरा है प्लांट बेस्ड होना चाहिए, और चौथा है वाटर रिच होना चाहिए। वाटर रिच यानी जिसमें नमी हो। हमारा शरीर है जो 70%, 70% पानी से बना है, और 30% हमारी हड्डियां हैं, मांस हैं और मसल्स हैं। इसलिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? 70% वाटर रिच फूड से, जिसमें सब्जियां, फल, जूसेस ये सब होते हैं। और वाटर पुअर में हमारे अनाज आते हैं, ब्रेड आते हैं जो हम खाते हैं। तो हमारा 30% का जो प्रपोर्शन हमारे खाने में उसके होनी चाहिए। देखिए, दो तरह के भोजन होते हैं, एक तो वाटर पुअर जिसमें नमी नहीं होती, और एक होता है वाटर रिच जिसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है। अब जिसमें पानी नहीं होता वो हमारे अनाज होते हैं, चावल होते हैं, गेहूं होते हैं, चपाती होती है, दाल, सूखे मेवे, आलू, अरबी, ये सब वो हैं जिनमें पानी की मात्रा कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत वाटर रिच होते हैं, जैसे तरबूज है, पपीता है, अंगूर है, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तेदार सब्जियां या लौकी है। लेकिन हम क्या करते हैं? अब मैंने स्लाइड पे दोनों डाइट्स को दिखाया है कि वाटर पुअर 30% जो हम सॉलिड फूड खाते हैं, और 70% ऐसा है जो हमें वाटर रिच है और जो हमें डाइट में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो हम बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। 70% जो हम वाटर पुअर खाते हैं,
जानते हैं, और 30% हम वाटर रिच खाते हैं। तो अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करें। इसलिए कोशिश करें अपनी डाइट में हमेशा 70% कम से कम 70% वाटर रिच फूड स्टफ्स है उनको इनकॉर्पोरेट करें। वाटर रिच फूड्स यानी फलों को, हरी पत्तेदार सब्जियों को, उनको इंक्लूड करें। अब बात तो मैंने आपको 4 कैरेक्टर्स की, अब आप शाम तक एनालाइज करिए कि जो आप खा रहे हैं क्या वो उन चारों कैरेक्टर से भरपूर है, या मैं कोई कैरेक्टर उसमें लैक कर रहा हूं, या मेरे खाने में कहीं ना कहीं कमी है। आप इस बात को जरूर नोट करें और इसे इंप्लीमेंट भी करें, डेफिनेटली चीजें सुधरेंगी। अब एक स्लाइड पर मैंने ये भी दिखाया, ये तो हमारे 4 कैरेक्टर्स थे, लेकिन खाना आइडियल कैसे होता है? खाना जो हम खा रहे हैं वो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होना चाहिए। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसमें गुण धर्म है, वो कैसे होने चाहिए? तो वो बहुत जरूरी है इन चीजों को भी समझना, ताकि हम अपनी हेल्थ में सुधार ला सकें। अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अपनी हेल्थ को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो है सात्विक। सात्विक यानी सत्व। सत्व यानी जो हमें, जैसे ही हमें जो प्रकृति है वो देती है, जैसे फल हुए, फ्रूट हुए, हरी सब्जियां हुई, सात्विक जो हमें प्रॉपर जितने भी गुण धर्म है वो सारे हमारी बॉडी में लाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको मिर्च मसालों से खूब छोंक देते हैं, जिससे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सात्विक नहीं रहता, वो राजसिक बन जाता है। ये हम अपनी सिर्फ जो टेस्ट है उसको देखते हैं, यानी हम अपनी जो जीभ है उसको स्वाद को अनुरूप ही हम उसमें मसाले डालते हैं, ये राजसिक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे मन को अशांत करने वाले होते हैं। और अगर तामसी की बात करूं, तो जो अज्ञानता का प्रतीक है, यानी जो फ्रोजन फूड्स हैं, बासे हैं, जो प्रिजर्वेटिव से डाले गए हैं, ये वो खाने हैं जो हमारे माइंड और हमारी बॉडी, हमारे सोल तीनों पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो सत्व है, सत्व यानी जो हमें नेचर से एज सच मिलता है, जिसे हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सोल तीनों अपनी बैलेंस में रहे। इसमें होलसम फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, देसी गाय का दूध या मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जो होते हैं, इसके उसके अंतर्गत ये सात्विक फूड्स में आते हैं। तो हमेशा कोशिश करें सात्विक फूड्स को लेने की। राजसिक यानी मिर्च मसालों को बहुत कम करें, और तामसिक यानी फ्रोजन फूड अवॉइड करें। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सात्विक में आते हैं। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीजनल। सीजनल यानी मौसम के अनुसार। हमने देखा है कि जब इस मौसम में आम नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ लोग आमों का सेवन करते हैं। आम का सेवन करना इस सीजन में वो बीमारियों का कारण बनेगा, क्योंकि आम में वो रस नहीं है, आप लेंगे वो एसिडिटी का कारण बनेगा। और ऐसे ही कुछ जैसे फ्रूट्स हैं, अवोकाडो है, जो हमारे देश में नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अवोकाडो के जो गुण धर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिस एरिया में ये उगते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसी के अनुरूप हैं, उनकी जो बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं वो उसी के अनुरूप हैं। तो अगर हम कहें कि हमें अपनी डाइट में अवोकाडो को इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगी गलत है। हमेशा सीजनल खाने चाहिए, सीजनल यानी मौसम के अनुसार खाने चाहिए। अब फिर जो हमारे कोल्ड स्टोर्स में अनेकों फ्रूट्स होते हैं जिनको प्रिजर्व रखा जाता है, यानी जैसे हम शादी विवाह में जाते हैं तो दुनिया भर के फ्रूट्स होते हैं जिनका मौसम है भी नहीं, जो एग्जॉटिक है, यानी जो बाहर से लाए गए ऐसे फ्रूट्स होते हैं, तो उनको इनकॉर्पोरेट न करें। हमेशा सीजन के अनुसार जो सीजन में मिल रहा हो, जो मौसमी फल फ्रूट हो, उनका सेवन करें। और कोशिश ये भी करें जो लोकली अवेलेबल हो। लोकली अवेलेबल यानी जो हमारे 100 किलोमीटर के दायरे में उगते हो। 100 किलोमीटर के दायरे में, 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में जो उगते हो, वो लोकल फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, लोकल वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। इससे क्या होगा, अभी आप कहेंगे कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं ये लोकल है। जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप किसी भी सब्जी मंडी में जाएंगे, तो जो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी जिसकी होगी और जिसका जो कॉस्ट फैक्टर होगा वो कम होगा, वो लोकल फ्रूट होता है। और ऐसे लोकल फ्रूट को जरूर सेवन करें, और हमेशा कोशिश करें फ्रेश खाने का। फ्रेश जो हमारा अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो
बैलेंस रखेगा, हमारे जो दोष हैं उनको बढ़ने नहीं देगा। अब जैसे मैं फ्रोजन फूड्स की बात कर रही हूँ, डिब्बा बंद फूड्स की बात कर रही हूँ, वो हमें कोई भी लाभ नहीं देते। तो हमेशा अपनी डाइट में फ्रेश फूड्स लें, क्योंकि ये खाना अक्सर पेट में जाके अपचत यानी पचता ही नहीं है, ये हमारे पेट में जमा रहता है। ये जैसे मैंने एक आधे सेशन में पहले भी बताया था आपको, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको आम कहते हैं, और ये आम टॉक्सिन यानी बीमारियों का कारण है। इसलिए हमेशा फ्रेश खाएं और टेस्टी खाएं। टेस्ट का और हेल्थ का भी रिलेशन है। टेस्ट यानी ये नहीं कि ज्यादा मिर्च मसाले, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। टेस्ट का मतलब जो आपकी जो टंग को सूट करता हो। इसलिए ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके आहार के होने चाहिए। सात्विक होना चाहिए, सीजन के अनुसार हो चाहिए, लोकल होना चाहिए, फ्रेश और टेस्टी होना चाहिए। अगर वही बात हम दोबारा स्लाइड्स में दिखाई है मैंने, सात्विक यानी जो परिपूर्ण भी हो, जो नेचर से हमें मिलता हो। सीजनल यानी उससे जो मौसम के अनुसार हो, जिसे हमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिले, नरिशमेंट मिले। लोकल यानी 100 किलोमीटर के घेरे में अवेलेबल हो। और फ्रेश जैसे 3 घंटे, हम बताया मैंने, जो कुक्ड फूड है उसको 3 से 5 घंटे के बीच में ही प्रयोग करना चाहिए, मिनिमम 3 घंटे, क्योंकि इससे उसके गुण धर्म है वो परिवर्तित हो जाते हैं। हमारा कईयों की भी हैबिट होती है कि जैसे हम फ्रिज खोलते हैं, सलाद कटा हुआ है तो हम खा लेते हैं, लेकिन भले ही उसमें पोषक तत्व हो, लेकिन गलत समय पे वो खाना भी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं देता। इसलिए इस चीजों को बहुत बारीकी से समझना है हमें, ताकि हम अपनी हेल्थ को बनाए रखें। तो हमेशा फ्रेश खाना चाहिए और टेस्टी, ताकि आप उसके सभी बेनिफिट्स को ले सके। अब अगर मैं कहूं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए खाने में, या ये इस तरह का हमारा खान पान होना चाहिए, तो आप ये भी बोलेंगे कि खाना कब है। देखिए, मैंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी है इसकी, कि डाइजेस्टिव फायर यानी जो हमारी पेट की अग्नि होती है, वो आप डिसाइड नहीं करते, वो आप नेचर है ना, वो डिसाइड करती है। जैसे सूर्य जब उदय होता है, सनराइज होता है, तो हमारी जो अग्नि है पेट की, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब सूरज 12 बजे से 2 बजे के पीक पे होता है, तब हमारी जो अग्नि है पूरी तरह प्रज्वलित होती है। यानी पेट की अग्नि, यानी वही हवन कुंड में तप रही अग्नि के समान होती है, कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक जब सन पीक पे होता है, तब हमारी जो जठराग्नि है, हमारी जो पेट की अग्नि है, वो पूरी प्रदीप्त होती है। अब 2 बजे के बाद धीरे धीरे वो अग्नि कम होती जाती है, और जब सूर्य अस्त होता है तो वो अग्नि बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। तो सोचिए, जब आप खाना सूर्यास्त के बाद खाते हैं तो क्या होगा? वो खाना पेट में ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, वो अनडाइजेस्टेड रहेगा, वो आम का कारण होगा। आम यानी बॉडी में टॉक्सिन बनाने का काम होगा, बीमारियों का घर होगा। इसलिए जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारी जठराग्नि है, उसका जो है वो नेचर और फायर यानी खान पान, हमारा नेचर, इन दोनों का गहरा संबंध है। सो सुबह से लेके शाम तक इसको, इस पैटर्न को आपने अपनी लाइफस्टाइल में इंकॉर्पोरेट करना है, तो आप फील द चेंज। मैं वही कहूंगी, आप इस चेंज को खुद अनुभूत करेंगे, आप इस चेंज को खुद फील करेंगे, और ये भी कहेंगे कि वाकई ये काम मेरी बॉडी के अनुसार कर रहा है। तो डाइजेस्टिव फायर सुबह सनराइज से लेके सनसेट, तो आपने करना क्या है? आपने अपने एरिया में सनराइज का टाइम और सनसेट का टाइम वो देखना है। इसलिए आप सुबह से लेके शाम ढलने तक ही जो भी खाना है, वो आगे मैं बताऊंगी क्या खाना है। तो जो भी खाना है आपने सनराइज से सनसेट के बीच में खाना है, इसे ईटिंग विंडो कहते हैं। तो उसको आपने इस अपनी जो जीवन शैली है, अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपना जो ईटिंग पैटर्न है, उसमें जरूर इनकॉर्पोरेट इस चीज को करना है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब इस स्लाइड का जरूर स्क्रीनशॉट ले, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। अब कुछ लोग हैं रात को दही भी खाते हैं। ये मैंने स्पेशली एक स्लाइड ऐसी तैयार की है कि हम बताएं कि सनसेट यानी जब सूर्य अस्त हो चुका है तो 4 चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए: बनाना, केले, मूली, खीरा और दही। ये बिल्कुल भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ये हमारी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत हैं। ये ठंडे हैं, बॉडी में जाएंगे तो ये कफ बढ़ाएंगे। हमारे जो कफ से रिलेटेड इश्यूज हैं, साइनस, जिन लोगों को साइनस होता है उनमें ये देखने को मिला भी है कि ये लोग वो ठंडी प्रकृति वाली चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो भी सनसेट के बाद, जिसकी वजह से ये दिक्कतें पनपती हैं। इसलिए अगर आपने अपनी हेल्थ को बचाना है और जितने भी आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं या सेकेंडरी इश्यूज हैं उनसे बचना है, तो आप इन 4 चीजों का सेवन सनसेट के बाद बिल्कुल न करें। अगर हम कहें कि सनसेट के बाद खाना क्या है, लेना क्या है, तो आयुर्वेद भी ये रिकमेंड करता है कि हमेशा एक वार्म मिल्क, दोबारा बोलूंगी, वार्म मिल्क जरूर लें। अब आप कहेंगे कि मैम आपने बोला था कि मिल्क का हमने लेना नहीं है, लेकिन जो लोग एथलीट्स हैं, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो जिनका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, वो लोग इस मिल्क को जरूर लें, क्योंकि दूध में स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो हाँ, रात के समय वो एंजाइम्स काम करते हैं और जो दूध को पचाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जिन कई लोगों को हैबिट भी होती है, वो कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद तभी आएगी जब मैं दूध का गिलास लूंगा, या मेरा पेट तभी ठीक रहता है जब मैं दूध का गिलास लूंगा। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना 9-10 बजे खाते हैं और 11, साढ़े 10, साढ़े 11 तक दूध पी लेते हैं, जिससे बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए जो खाना पीना है वो आप सनसेट तक ही खाएं, और उसके बाद सोने से पहले अगर आपने दूध लेना है तो आप दूध जरूर इंक्लूड करें, ओनली अ कप ऑफ हॉट मिल्क। और कोशिश करें इसके साथ आप ब्रह्मी भी लें, ब्रह्मी जो माइंड को भी रिलैक्स रखेगा, जो आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स है उसको बनाए रखेगा, आपके माइंड को काम रखेगा, अच्छी नींद लाएगा, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी ग्रास्पिंग पावर है, मेमोरी पावर है, उसमें भी हेल्प करेगा। इसलिए हमेशा ग्लास ऑफ वार्म मिल्क ब्रह्मी कैप्सूल के साथ जरूर लें। अब आते हैं कि अगर मुझे खाना है, आपने टाइम बता दिया क्या क्या खाना है। अगर मैं कहूं कि मुझे नाश्ते में खाना क्या है, तो देखिए स्लाइड पे मैंने एक राजे की फोटो दिखाई है। कहते हैं ना कि जो हमारा नाश्ता है वो राजे की तरह होना चाहिए। राजे की तरह क्यों होना चाहिए? ये नहीं है कि राजे के पास पैसों की कमी है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उम्र के हिसाब से उसकी जो जठराग्नि है, उसकी जो पेट की अग्नि है, जो पाचक क्रिया है, वो धीमी पड़ गई है। इसलिए खाएं तो सभी कुछ खाएं। सुबह ब्रेकफास्ट में बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार खाएं, पौष्टिक तत्वों से भरपूर खाएं, लेकिन भारी ना हो, ओवर ईटिंग ना हो, ज्यादा तेलिया ना हो। अब उसमें क्या खाएं कि उसमें आप फ्रूट्स खा सकते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले भी आप फ्रूट्स खा सकते हैं, या होल ग्रेन्स खाएं यानी अनाज खाएं, या मेवे खाएं, प्रोटीन्स खाएं, वेजिटेबल्स, मतलब आप सब कुछ खाएं, लेकिन नपातुला खाएं और ज्यादा तेलिया वाला ना हो। यानी आपको बेनिफिट तो पूरा मिले, न्यूट्रिशन तो पूरा मिले, लेकिन वो हमारी जो जठराग्नि होती है भले प्रदीप्त होना शुरू होती है, लेकिन एज फैक्टर यानी जो हमारी फायर है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, 12 से लेकर 2 तक वो बढ़ेगी, तो वो अभी उस प्रक्रिया से गुजर रही है। इसलिए हमेशा बैलेंस खाना है। ऐसे ही मैंने लंच का बताया, यानी आपका जो दोपहर का खाना होता है। अब दोपहर का खाना कैसा होना चाहिए? वो एक राजकुमार की तरह होना चाहिए। राजकुमार हालांकि राजा का बेटा है, धन की इसके पास भी कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये यंग है, इसकी जो जठराग्नि है बहुत प्रदीप्त है, ये सब कुछ पचा सकता है, इसलिए इस टाइम हैवी मील होना चाहिए। जो खाएं इस दौरान खाएं। इवन आपके ये जो यंग बच्चे हैं, जो यंग सुन रहे हैं मुझे, वो ये कहेंगे हमें पार्टी करनी है, तो आप पार्टी दोपहर में करें। तो ये लंच टाइम, क्योंकि आपकी जो जठराग्नि है वो खूब प्रदीप्त है, आप जो खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा। तो लंच में आप हैवी मील्स को प्रेफर कर सकते हैं। ऑयल देखिए, मैंने बटर मिल्क भी दिखाया है, दही भी दिखाया है, बटर भी दिखाया है, बी जो मर्जी आप खा सकते हैं, वो भी दोपहर में जो आपका मील होना चाहिए, जो खान पान होना चाहिए, वो हैवीएस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब हुआ कि हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त है, तो वो हर कुछ पचाने में सक्षम है। ऐसे ही हमारा डिनर होना चाहिए। डिनर कैसा होना चाहिए? फोटो पे मैंने एक भिखारी दिखाया है। भिखारी यानी ये नहीं कि पैसों का बिल्कुल अकाल है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए दिखाया गया है कि अब सनसेट के टाइम जठराग्नि धीमी पड़ गई है। अगर आप भारी खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, तो वो कभी भी नहीं पचेगा, और सुबह जब आप उठेंगे तो वो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज पैदा करेगा। इसलिए जब भी खाएं
रात को वो हमेशा हल्का फुल्का खाएं, जिसमें सूप्स हो, वेजिटेबल्स हो, खिचड़ी हो या हल्का फुल्का। इसलिए आप इस चीज को जरूर प्रेफर करें। तो सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए? एक राज्य की तरह होना चाहिए। भारी नहीं होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, जो बैलेंस संतुलित आहार होना चाहिए, पूरा पोषक जो हमें दे सके ऐसा होना चाहिए। और लंच कैसा होना चाहिए? हैवीएस्ट मील ऑफ द डे होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैवलिंग बहुत प्रतियोगिता है, जो खाना चाहे खा सकते हैं। यंग बच्चे पार्टी करना चाहे कर सकते हैं। और रात के समय हमें भिखारियों की तरह, भिखारियों यानी बहुत कम, नपातुला, बहुत हल्का, जिसे हमें पचाने में भी इजी हो, क्योंकि रात को हमें सोना है, कोई एक्टिविटी करनी नहीं है। भारी खाएंगे वो अनडाइजेस्टेड पड़ा रहेगा, बीमारियों की जड़ बनेगा। इसलिए खाना हमेशा हल्का रात का। कहते हैं ना, जैसे छंदोग्य उपनिषद में भी बोला कि आहार सुधाओ सत्व शुद्धि, यानी फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ फूड कम्स द प्योरिटी ऑफ माइंड। यानी जो हम खाना खाते हैं उससे हमारा जो मन है, आत्मा है, वो तृप्त होती है। और जैसा खाना खाएंगे उसी अनुरूप हमारा जो शरीर होगा वो भी बनेगा, उसी अनुरूप हमारा जो माइंड है वो भी उसी हिसाब से बनेगा। इसलिए हमारा जो खाना होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसको जरूर इन 3 चीजों को इनकॉर्पोरेट करें। अब ब्रेकफास्ट बता दिया, लंच बता दिया, डिनर बता दिया, कब खाना है वो भी बता दिया, किस टाइप का खाना खाना है वो भी बता दिया। तो मैं आज एक आपको सिंपल डाइट प्लान बताने जा रही हूँ। वो डाइट प्लान जो आपकी हेल्थ भी बनाए रखेगा, और अगर आपको कोई इशू है, कोई हेल्थ इशू है, तो उससे छुटकारा दिलाने में भी आपकी हेल्प कर सकेगा। अब स्लाइड में मैंने एक बहुत सिंपल आपको एक डाइट प्लान बताया है। सुबह उठते ही, जिसे हम उष्णपान कहते हैं, सुबह उठते ही आप हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 और 5 के बीच का समय है, उसमें उठे। उठकर आप पानी पिए। पानी भी कौन सा? वार्म वाटर। और कोशिश करें एक डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक लेने का। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक यानी एक ऐसा पेय जिससे शरीर की शुद्धिकरण हो। जैसे हमारे अमूल्य में अमूल्य रस है, एक ऐसा डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक है जो आपकी गट हेल्थ को इंटैक्ट रखेगा। तो सुबह कोशिश करें गर्म पानी के साथ अमूल्य रस का सेवन जरूर करें। ये आपके बॉडी को सेलुलर लेवल से भी डिटॉक्सिफाई करेगा, यानी आपके शरीर में जो चय उपचय के दौरान, जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनी हुई जो टॉक्सिन्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो आगे जाके बीमारियों का कारण बनेंगे, उनको निकालने का काम करता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, वो पानी नहीं पीते, वो डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक नहीं लेते। यही वजह है कि सुबह उठते ही वो चाय का कप पीते हैं या दूध पीते हैं या खाना खाना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो सुबह उठते ही आपने उष्णपान या डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक का सेवन करना है। अब सूरज उदय का समय आपने नोट कर लिया है। सूर्य सेट यानी सूर्य छिपने का वो भी आपने समय नोट कर लिया है। तो ये सूर्य सनराइज से लेके सनसेट तक जो ये टाइम पीरियड है, इसको हम ईटिंग विंडो कहेंगे। ईटिंग विंडो यानी इसी दौरान हम अपने खान पान का सेवन करेंगे। जैसे ब्रेकफास्ट है, नॉट वेरी हैवी, जैसे मैं बताया बहुत ज्यादा तेलों से लिप्त नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी परांठे पूरियां ये नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी खाएं आप होल ग्रेन्स खाएं, यानी अनाज खाएं, उसमें प्रोटीन्स भी हो, हेल्दी फैट्स हो। हेल्दी फैट्स यानी जो फैट्स जैसे ओमेगा 3 है, हमारे शरीर की फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, जिसे हम अलसी कहते हैं। फ्लेक्सीड है हमारे पास, उसका इनको अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करें, या सीजनल जो भी आपको सब्जियां या फल फ्रूट मिलते हैं उसका सेवन जरूर करें। ये राज्य की तरह होना चाहिए, ये ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। अब आती है 12 से 2 के बीच में लंच टाइम। लंच टाइम में कैसा होना चाहिए? ये आपका दिन का हैवीएस्ट मील होना चाहिए, जिसमें सभी पौष्टिकता हमें भरपूर मिले। दालें होंगी, सब्जियां होंगी, दूध होगा, दूध से बनी हुई चीजें होंगी, बटर होगा, ऑयल्स भी होगा। और रात को जो खाना खाना है वो हमें बहुत ही हल्का खाना है, एक भिखारी की तरह सूप लेना है, खिचड़ी लेना है, या 1 बाउल मील लेना, यानी 1 बाउल हमने जो भी खाना है उससे ज्यादा हमें नहीं खाना। तो इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं यही श्योर करूंगी कि आपकी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू है वो नहीं होगा। आप आज से इसको सुने, इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, और
मुझे 1 महीने के बाद जरूर बताएं क्या बदलाव देखने को मिला, क्या चेंजेस आपने अपने लाइफस्टाइल में देखने को मिली। तो आप ये जितना भी डाइट प्लान मैंने आपको बताया है, आई होप सभी को समझ आया है। अब कई लोग ये कहते हैं कि हम लोग रोटी खाते हैं, तो हमें रोटी कितनी खानी है। देखिए, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन यानी बहुत अच्छा खाना है, हम खाने लगे हैं, लेकिन हमारा जो कॉम्बिनेशन है ना 2 मील्स का, वो ऑपोजिट हो जाता है। तो खाए हुए जो हमने खाना खाया है उसका बेनिफिट हमें मिलता ही नहीं। इसे विरुद्ध कॉम्बिनेशंस कहते हैं। वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने आने वाले सेशंस में उसके बारे में मैं आपको बताऊं, जो गलत कॉम्बिनेशंस हम लोग खाते हैं, गलत समय पे चीजें खाते हैं। जैसे जिस लोगों को सर्दी होता है, जिनको छींके या एलर्जी रहती है, वो अगर ज्यादातर सुबह फ्रूट्स को प्रेफर करेंगे तो वो भी नुकसान करेंगे। तो वो समय भी हमें देखना है, अपने शरीर की एग्जिस्टिंग हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनके अनुरूप ही आपने अपनी डाइट को एडजस्ट करना है। लेकिन जो ये डाइट प्लान मैंने अपनी विंडो पे दिखाया है, ये ईटिंग विंडो जो आपको दिखाई है, ये सबके लिए कॉमन है। आपने ब्रेकफास्ट में क्या चुनना है वो आपने अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग चुनना है, आपने लंच में क्या चुनना है वो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपका वर्क है जो उसके काम के अनुसार आपने चुनना है। और जो डिनर है वो तो सबके लिए हल्का होना चाहिए, उसमें दलिया खिचड़ी होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, एक बाउल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो डाइट प्लान था। लेकिन अब जब मैं बार बार ओवर ईटिंग की बात करती हूँ तो आपके मन में ये भी जाता कि मुझे कैसे सिग्नल मिलेगा कि मेरा पेट कह रहा है कि बस करो। वो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पेट सेटिस्फाइड है, मेरा पेट भर गया है। देखिए, जब भी आप शांत मन से एकाग्र मन से खाना खाते हैं तो आपका जो पेट है ना वो दिमाग को सिग्नल भेजता है कि बस अब और नहीं खाना। तो वो जो स्राव है सिर से हमारी आंतड़ियों तक आते हैं, तो वो हमारी जो खाने की टेंडेंसी है उसको रोकने का काम करते हैं, यानी हमारे में जो इमोशंस है वो जगाता है कि अभी और रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन जब हम मोबाइल चलाते हैं, हम अब टीवी देखते हैं, हम बातें कर रहे हैं या हम और कुछ कर रहे हैं और एक्टिविटीज कर रहे हैं और हम खाना खाते हैं, तो जो सिग्नल्स हमें जाने चाहिए वो सिग्नल्स मिस हो जाते हैं। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, या तो बहुत ही कम खाते हैं या बहुत ज्यादा खाते ही रहते हैं। ये दोनों बीमारियों का कारण बनेंगे। तो कोशिश करें हमेशा, आप भी और आपके जो परिवार के मेंबर्स हैं या तो बच्चे भी, उनको भी ये गुड हैबिट डालें कि जब भी खाएं एकाग्र मन से खाएं, शांत मन से खाएं, भाग दौड़ में ना खाएं। और टीवी मोबाइल और जो भी एक्टिविटीज हैं बातें करते हुए ये सब न करें। और पानी की जो इनटेक है उसका भी एक ऐसा होता है कि मेथड होता है कि पानी कब लेना है, हमें आधा घंटा पहले लेना है। जो लोग वेट लॉस पे हैं उनको पहले लेना चाहिए, जो वेट जिनका ठीक है वो खाने के बाद कैसे ले, वो खाने के 30 से 40 मिनट्स के बाद लें, या खाने के दौरान हमें क्या एक्टिविटी करना चाहिए, कब मूवमेंट करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कला है जिसे हमें अपनी समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। और मुझे पूरी श्योरिटी है कि ऐसे डाइट प्लान्स को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी बॉडी के अनुसार तो चीजें नहीं बिगड़ेंगी, चीजें सुधरेंगी, आपकी जो हेल्थ है वो भी प्रिजर्व रहेगी। तो इसी के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। बाकी और भी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझे जरूर कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जो खाया है, ये जो बताया है, ये आपको तभी प्रभाव देगा जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होगी। अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, आप खा बहुत अच्छा खाना रहे हैं, वो आपको बेनिफिट देगा ही नहीं। तो क्या करें, सबसे पहले वो सालों से जो जमी हुई गंदगी है ना हमारे आंतड़ियों में, उसको निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, आपके जो नाड़ियां हैं, जो खून की धमनियां हैं, आंतड़ियों से वही ऑब्जॉर्व करेंगी जो उनको मिल रहा है। और अगर उसकी परत पे, उसकी लेयरिंग पे गंदगी जमी है, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वही ऑब्जॉर्व करेंगी, दिमाग को वही पहुंचाएंगी, किडनीज को वही ब्लड देंगी। इसी वजह से हमारे जो माइंड है वो स्ट्रेसफुल रहता है। यही दिक्कतें हैं जो प्रभावित कर रही हैं, या हमारी किडनी की जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित होती है, या फीमेल इश्यूज है, पीसीओडी पीसीओएस मेंस्ट्रुअल इश्यूज क्यों हो रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहे हैं। तो हमें उन सालों से जमी हुई जो गंदगी है उसको निकालना है, इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो इस डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है, हम कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे लाभ मिल सकता है,
तो मैं यही उम्मीद करूंगी अगला सेशन देखने न भूलें। इसलिए हमसे जुड़े रहिए और उस सेशन को जरूर सुनना है ताकि आप अपने खाए हुए आहार का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो इसी के साथ मैं ये आज का सेशन समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ भी आया होगा। और इस रिलेटेड मैं क्वेश्चन जरूर लूंगी, लेकिन आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क करेंगे। इसी के साथ मैं दिन भर के लिए शुभकामनाएं भी देती हूँ और विशिंग यू वेरी गुड डे। और अगली बार हम फिर मिलेंगे नई टॉपिक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। सो टिल देन, गुड लक एंड गुड बाय। नमस्कार।